ज्यादा चीनी सामग्री वाले खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबल सामान्य तौर पर नजर नहीं आते। हालांकि सिगरेट के पैकेट, तंबाकू उत्पादों और शराब की बोतलों पर चेतावनी चस्पा की जाती है। अब खबर है कि जल्द ही ऐसी ही चेतावनी उन जगहों पर भी दिखाई देगी जहां लोग इसकी उम्मीद कम ही करते हैं। कैफेटेरिया और सार्वजनिक स्थान, खासकर सरकारी संस्थानों में ये चेतावनी लगाना अनिवार्य होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे समोसे, जलेबी और वड़ा पाव जैसे लोकप्रिय स्नैक्स में उच्च चीनी और तेल की मात्रा के बारे में लोगों को चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य भारत में बढ़ती मोटापे की समस्या से निपटना है। शुगर और फैट हमें मोटा बनाता है। मोटापे से बीपी शुगर से फिर हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, किडनी फेलियर और इवन कैंसर, ये मोटापे से रिलेटेड है। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें और ये मोटापे का कारण ही हम एलिमिनेट करें तो हम ये सब फ्यूचर डिसीज अवॉइड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2050 तक 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारी ओबेस हो जाएंगी। 50 करोड़ है मतलब हमारी 30% पॉपुलेशन रहेंगी। मतलब सोचो बीमारी कितनी बढ़ेगी। ऑलरेडी शुगर कैपिटल है इंडिया हमारा वर्ल्ड का, तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे कुछ कर पाए तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट देगा। कई नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें ये जानने का अधिकार है कि वे क्या खा रहे हैं। सरकार एक प्रपोजल ला रही है कि सभी जितनी भी आउटलेट्स हैं उनको मेंशन करना चाहिए कि वो जो बना रहे हैं उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं। ये एक वेलकमिंग एक तरह से प्रपोजल माना जा सकता है, क्योंकि इट इज गुड कि जब हमें पता चले कि भी हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं पता होता कि भी उसने क्या कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें डाली हुई है। इट इज गुड। तो ये प्रपोजल जो गवर्नमेंट लेके आ रही है ये ठीक है। मतलब अगर इंग्रेडिएंट्स अगर लिखे हुए होंगे तो पता लगेगा लोगों को कि क्या वो खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। तो ये अच्छा प्रपोजल है। बहुत ही बढ़िया निर्देश है, लगाना चाहिए, क्योंकि कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, कौन सा शुगर यूज़ हो रहा है, कौन सा बेसन यूज़ हो रहा है, मसाले क्या यूज़ कर रहे हैं। हम तो आते हैं, टेस्ट देखते हैं और खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या है। अगर वो लगाएंगे तो एटलीस्ट हमें संतुष्टि रहेगी अंदर से कि हम क्या खा रहे हैं, हमें पता रहेगा कि हम क्या खा रहे हैं। अदरवाइज खाने को तो लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन फिर बीमार पड़ते हैं, पेट खराब होता है, हॉस्पिटल का खर्चा आता है, वो सब कौन देखेगा। तो निर्देश बाकायदा अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मध्य प्रदेश का इंदौर अपने स्ट्रीट फूड के लिए देश दुनिया में मशहूर है। वहाँ के दुकानदारों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि हम जो व्यापारी भी हैं, हम व्यापारी 10% व्यापारी हैं, 90% हम लोग भी कस्टमर है। तो हम भी जैसे बाहर का कहीं का भी खाते हैं तो हमें पता लगे कि भाई कितना है। भाई हमें ये तो पता है कि हमारे संस्थान पे, हमारे प्रतिष्ठान पे कि हम कैसा माल बना रहे हैं, लेकिन दूसरों के वहाँ पर कैसा बन रहा है, और वो एक अच्छी पहल है जो सारे दुकानदारों को करनी चाहिए। है ना, हर चीज़ में वैसे उसका दर्शाता, गुणवत्ता दर्शाती जी है, किसमें क्या क्या सामान डला है ये दर्शाना वैसे भी अनिवार्य है। तो मनुष्य को मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे समोसा बना तो समोसे में आलू कितना है, तेल कितना है, मैदा कितना है, नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, तो हर चीज़ का मूल्यांकन तो आना जरूरी है। वैसे लिखाना कोई बुराई नहीं है, आदमी को अपनी जानकारी होना चाहिए कि समोसे में क्या क्या सामान डला है। हालांकि हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। कुछ का कहना है कि सिर्फ भारतीय स्नैक्स को ही अलग करना अनुचित है, जबकि कुछ को लगता है कि ये सलाह बहुत व्यापक है। मिर्ची मसाले का तो आइटम ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो उसमें डालना ही पड़ता है, लेकिन बाकी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बहुत सी जगह जैसे चाइनीज़ हुए, बर्गर हुए, इनमें भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन अब खाने वाले तो क्या है कि रोक नहीं सकते, वो तो खाते ही हैं। इसलिए क्या है कि ये चीज़ें, मेरा तो बस ये है कि मैं तो अपने हिसाब किताब से बनाता हूँ और हिसाब किताब से चलाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये सब चीज़ें रहती हैं, पर अपना एक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और लेते भी रहना चाहिए, पर खाने पीने में मैं समझता हूँ कि अपने स्वाद, अपनी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। आपको ये तो कह रहे हैं कि दुकानों के बाहर लगाना चाहिए कि आपके समोसे में कितना फैट है। नहीं, ये सब मैं समझता हूँ ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है ना, अपना अगर किसी को कोई डिसीज है और वो उसका प्रॉपर दवाइयाँ खाना चाहिए, उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, पर खाने पीने की चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या इस तरह के स्नैक्स को पकाने के तरीके में है। सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांस फैट की, जो कि होता है कढ़ाई में जो तेल है।
तो दुकानदार इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो तेल इतना काला नहीं हो, इतनी बार उसमें समोसे तले हुए नहीं हो कि 10, 12, 50 बार आपने उस एक ही तेल में समोसे तल लिए, फिर उसी को होटल वाले यूज़ करते हैं ग्रेवी में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दुकानदार को कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो। खाद्य आलोचकों और इतिहासकारों ने चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कदम आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना सोचे समझे पश्चिमी देशों की तर्ज पर फैसले करना भारत के लिए सही नहीं है। On one hand, we say that the Indian food is about to conquer the world, and our recipes are far better than what the rest of the world offers. Has anybody tried to measure the hidden calories in a cake, a puff, a pastry, a bakery item? I think we try to compare our situation with the obesity problem in the West, where it is a genuine problem among the younger people. But in India, a large chunk of whose population is living on free food, doles of food, and people are suffering from malnutrition. And we tend to equate ourselves with the richer, fatter nations, the fat cats, and think that we are suffering from the same lifestyle diseases because of that. I hope good sense prevails. जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पहल को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई का हिस्सा मानते हैं। माना जाता है कि ये बीमारियां गतिहीन जीवन शैली और बाहरी खान पान की आदतों के कारण बहुत आम हो गई है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि ये सलाह समोसे, जलेबी और वड़ा पाव कम खाने में कारगर साबित होगी या नहीं, क्योंकि समोसा और जलेबी तो लगभग हर भारतीय का सदियों से पसंदीदा खाने का आइटम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।